सेकंड क्वेश्चन में भी अब हमें y2 ही फाइंड करना है। इस दफ़ा क्वेश्चन की नेचर क्या है भाई, इधर प्रोडक्ट है, यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ अ कोशेंट, एक कोशेंट का नेचुरल लॉग है। ओके, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, तो y1 इज इक्वल टू, आप बेशक एक दफ़ा लिख लें डी ओवर डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब ये क्योंकि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तो रफ वर्क इधर ही यहाँ पे सामने। हाँ जी, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, f प्राइम 2x एंड g प्राइम ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा, -1। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बेटा जी, डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू जी प्लस f इंटू जी प्राइम। ओके, f प्राइम 2x इंटू जी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू जी प्राइम ई माइनस एक्स इंटू -1। अब इसमें से अगर देखा जाए तो x ई पावर माइनस एक्स दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। हम इसमें सिर्फ ई पावर माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, 2x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अगर तो फाइनल आंसर लाना होता ना तो हम x को भी कॉमन कर लेते। अभी सिर्फ इतना कॉमन करने की रीज़न ये है कि अभी हमें इसको एक दफ़ा फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब की बार ये हमारा f होगा और ये g। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। y1 की जगह पे क्या आ गया बेटा जी, y2। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो अगेन रफ वर्क, बल्कि इस दफ़ा हम u और g के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, u इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो u प्राइम 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, v प्राइम ई पावर माइनस एक्स, साथ में डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स अभी ऊपर फाइंड करके आ चुके हैं, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v क्या आ जाएगा बेटा जी, u प्राइम इंटू v प्लस u इंटू v प्राइम। व्हाट इज u प्राइम, 2 माइनस 2x इंटू v ई पावर माइनस एक्स, u प्राइम नहीं बल्कि u आने, u 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v प्राइम ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। यहाँ तक सही है। एक दफ़ा वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बाद में देते हैं। 2 माइनस 2x, इस दफ़ा ये वाला -1 इस प्लस को क्या बनाएगा, माइनस, साइन चेंज, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 2x अनदर 2x 4x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये इसका आंसर हुआ। हाँ जी, देखिए एनी क्वेश्चन क्लियर है भाई। सेकंड वन देखें। अब सेकंड वन को एक तो ये कि सीधा ही डेरिवेटिव ले लें, ये भी किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल लॉग की एप्लीकेशन, लॉग का सेकंड रूल क्या है भाई, लॉग ऑफ ए ओवर बी किस चीज़ के इक्वल होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। डिफरेंस में इसको चेंज कर लें, सो लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 2। चाहो तो आप साथ लिख रहे हैं, लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है जी, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो y का डेरिवेटिव क्या बना जी, y1, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग, तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग क्या होता है बेटा जी, नेचुरल लॉग ऑफ x क्या आता है जी, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x। नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x हो तो 1 ओवर f ऑफ x, लेकिन साथ में उस f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 1 ओवर 2x प्लस 3, लेकिन साथ में 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। सेम थिंग हियर 3x प्लस 2 जी,
1/3x+2, लेकिन साथ में 3x+2 का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा जी? 2। डेरिवेटिव ऑफ 3 0। 2 + 0 2 आंसर। 1/2x+3 इंटू 2, 1/3x+2 इंटू 3। अगर तो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता तो ऐसी सूरत में 2 1 2, 3 1 3, दो फ्रैक्शंस एलसीएम लेके हम अपना आंसर निकाल लेते। लेकिन क्योंकि अभी हमें इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना है, तो अभी इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया जा सके ऐसी सिचुएशन में इसको चेंज करें, यानी इसको ऊपर लेके आना ज़रूरी है। ये देखें, 2 को स्टार्ट में लिख लें, 2x+3 रेज टू पावर क्या होगा? -1। 3 स्टार्ट में लिख लें, 3x+2 रेज टू पावर -1। क्योंकि ये ऊपर नहीं आएगा तो डेरिवेटिव नहीं ले सकते ना, ठीक है? क्योंकि डेरिवेटिव का रूल क्या है भाई? x पावर n के लिए, ना कि 1/x पावर n, ऐसे ही है ना? तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? n स्टार्ट में x रेज टू पावर n-1। अगर x के बजाय कुछ फंक्शन ऑफ x होगा तो साथ में उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक है? तो क्या वैल्यू बनी? अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। जी बेटा जी, y2 इज इक्वल टू -1 स्टार्ट में, 2x+3 रेज टू पावर -1 एंड अनदर -1, टोटल कितना हुआ? -2। लेकिन साथ में 2x+3 का डेरिवेटिव। सेम इसके ऊपर स्ट्रेटजी अप्लाई करें, क्या वैल्यू बनेगी जी? -1 स्टार्ट में ये वाला, ठीक है? 3x+2 रेज टू पावर -2, लेकिन साथ में 3x+2 का डेरिवेटिव। देखें ये बात क्लियर है, ठीक है? 2x+3 इसका डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा? 2 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 2x+3 पावर -2 इंटू अनदर 2, -3 इंटू -1 +3, 3x+2 रेज टू पावर -2। 3x+2 का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा? इंटू 3। देखें ये बात क्लियर? 2 मल्टीप्लाई -2 -4। अब क्योंकि अब हमें अपना आंसर निकालना है, तो अब ये जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले आए। क्या वैल्यू बनी? -4, 2x+3 रेज टू पावर +2, नीचे आगे पावर पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई अनदर 3, टोटल हुआ 9, 3x+2 होल स्क्वायर। देखिए यहां तक बात क्लियर? ये हमारा आंसर ऐसा है कि ये सबमिट करवाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे हम चाहें तो स्टॉप कर दें, लेकिन थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर प्लस या माइनस आ जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं ना, ठीक है? अभी होल स्क्वायर्स हैं, इजीली एलसीएम लिया जा सकता है। अगर होल क्यूब, होल रेज टू पावर 4 हो तो फिर बेशक छोड़ दें, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों डिफरेंट स्क्वायर्स हैं तो ये एलसीएम में आ गए बेटे जी, ठीक है? -4 इंटू 3x+2 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x+3 होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये दोनों स्क्वायर्स हम एक्सपेंड करेंगे, ये जो भी इसकी एक्सपेंशन होगी मल्टीप्लाई -4 और इसकी एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाय +9। एक दफ़ा यहाँ तक लिखें, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। राइट, जिसको कंप्लीट करते हैं। 2x+3 होल स्क्वायर एंड 3x+2 होल स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स नहीं एक्सपेंड करने, ठीक है? क्योंकि सारी सिंप्लीफिकेशन ऊपर न्यूमिनेटर में हम करना चाह रहे हैं। -4 एंड +9। स्क्वायर का फार्मूला आई होप आप लोगों को याद हो भाई, a+b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो 3x+2 होल स्क्वायर, 3x² + 2² + 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? यानी 3x² कितना बनेगा? ये 3² कितना होता है? 9x²। 2² कितना होगा? 4। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12x, ठीक है? सेकंड जो होल स्क्वायर है उसको भी देख लें, वो क्या है भाई? 2x+3 होल स्क्वायर, 2x² + 3² + 2 इंटू 2x इंटू
3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4, तो 4x स्क्वायर बना, प्लस 3 स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x, -4 को और 9 को मल्टीप्लाई कर ले, नीचे वाले होल स्क्वायर्स ये है एज इट इज। 4 9s are 36, 4 4s are 16, 4 12s are 48, 9 4s are 36, 9 9s are 81, 12 9s are 108x। यहाँ तक क्लियर? कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो रहा है अभी, ये कैंसिल, ठीक है। अब बेटा जी 108x माइनस 48x कितनी वैल्यू रह गई 60x। अच्छा जी 81 माइनस 16 65 divided by 2x plus 3 whole square and 3x plus 2 whole square, ये फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटा जी? क्लियर जी? चलें जी, क्लास डिसमिस्ड।